सुनो, तुमने हमेशा यही सोचा है ना कि तुम किसी को बेहिंता प्यार करोगे, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करोगे, उसके परिवार के लिए खुद को भी ख़त्म कर दोगे, तो शायद वो तुम्हारे कदमों में अपना दिल रख देगा। लेकिन रियलिटी क्या है? उसने तुम्हारी कदर करना ही छोड़ दी है। जानते हो क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हर इंसान का दिमाग उस चीज़ की कभी इज्जत नहीं करता जो उसे बिना मेहनत के मिलती है, बिना मांगे मिलती रहे। तुमने उसे अपना भगवान मान लिया है, तुमने उसे अपनी आदत मान लिया है। तो याद करो उस शुरुआती टाइम को, जब तुम्हारी एक झलक पाने के लिए, तुम्हारी एक मुस्कान पाने के लिए कुछ भी करने को वो इंसान तैयार रहता था। और आज उसके पास बाहर की दुनिया के लिए, अपने दोस्तों के लिए समय है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए थके होने का बहाना है। तुम उसके सामने अपने आंसू बहाती हो, अपने मन की घुटन बताते हो, और तुम्हारी भावनाओं को रोज का नाटक या दिमागी वहम कह के मुंह फेर कर वो इंसान सो जाता है जिसके लिए तुम अपना सब कुछ छोड़ के आए हो। एक इंसान का असली सच ये है कि वो तुम्हारे अंधे त्याग से नहीं पिघलता है। तुम भूखे रहकर उसे खाना परोसते हो, वो खाना खा लेगा, लेकिन तुम्हारी भूख का सम्मान नहीं करेगा। तुम बीमारी में तपते हुए भी घर का काम करते हो, वो तुम्हारी सेवा ले लेगा, लेकिन वो तुम्हारे दर्द को कभी नहीं समझेगा, क्योंकि तुमने अपने बर्ताव से उसे ये सिखा दिया कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी कोई सीमा नहीं है, और तुम्हारा कोई आत्मसम्मान भी नहीं है। जिस इंसान के लिए तुम अपना मायका या तुम अपना घर छोड़ के आए हो, अपने शौक छोड़े, अपनी पूरी पहचान दाव पे लगा दी, आज वही इंसान तुम्हें एक कोने में खड़ा कर देता है, तुम्हारी बातों को अनसुना कर देता है। तुम्हें लगता है कि ये एक समर्पण है, उसे एक दिन समझ में आ जाएगा, वो बदल जाएगा। लेकिन कोई भी इंसान तब तक नहीं बदलता जब तक तुम उसके भीतर ये खौफ पैदा ना करें कि वो तुम्हें हमेशा के लिए खो सकता है। जब तक तुम उसके पीछे भागोगे नहीं, जब तक तुम उससे दूर नहीं जाओगे, वो तुम्हारे पीछे नहीं भागेगा। ये इंसान का मनोविज्ञान है कि अगर मेरी इस कड़वी सच्चाई ने तुम्हारे दिल के उस सबसे गहरे दर्द को छुआ है और तुम उस इंसान की आंखों के लिए अपना वही पुराना सम्मान, बल्कि उससे भी बड़ा रुतबा वापस देखना चाहते हो, तो एक पल भी गवाए बिना आप दोबारा से इस चीज़ को ढंग से सुनिए और फिर अपने आप से एक वादा कीजिए कि मैं खुद की इज्जत बनाऊंगी। अब मैं वो बेचारी या लाचार औरत बनकर नहीं रहूंगी। मैं किसी की दया की भीख नहीं, किसी के आगे दया की भीख नहीं मांगूंगी। और जो औरत हर समय मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है ऐसी बातें करती रहती थी और लोग उसकी बातों से ऊब जाते थे, और इज्जत की कोई और अक्सर उससे कहते थे कि इज्जत कोई खैरात नहीं है जो गिड़गिड़ाने से मिल जाएगी। इसे अपने बर्ताव से अब आपको दूर निकालना होगा, अपने आप से दूर करना होगा ऐसी बातों को। तो सबसे पहली बात यह है कि अपने दिमाग से खेलना सीखो। आज और अभी से उस इंसान की देखभाल करने वाली दाई बनना तुरंत बंद कर दो। हमारे समाज में औरतें अनजाने में पति की हर छोटी बड़ी चीज़ के पीछे दौड़ने लगती हैं। उसके कपड़े निकालना, उसको सामान देना, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनके पीछे वो खुद पागलों की तरह भागती है। उसके हर कदम पर एक माँ की तरह नज़र रखती है। तो याद रखो, दिमागी विज्ञान कहता है कि एक इंसान उस औरत को अपनी ज़रूरत मान सकता है जो उसकी देखभाल करती है, लेकिन बराबरी सम्मान हमेशा एक साथी को देता है। तुम उसकी जीवन संगिनी हो लेकिन उसकी सेविका नहीं हो। तुम जब तक उसके काम में उसको पीछे खींचती रहती हो तब तक उसको कोई वैल्यू समझ में नहीं आती, लेकिन जब तुम अपने पैर पीछे लोगी तब उसको तुम्हारी रियल वैल्यू समझ में आएगी, तुम्हारी अहमियत समझ में आएगी। और दूसरी बात, उसके लिए हमेशा हाजिर होना बंद कर दो। अगर वो तुमको बुला रहा है तो तुम अपने सारे काम छोड़कर तुरंत मत भाग के जाओ। तुम्हें कभी महत्व तो नहीं देगा अगर तुम इस तरीके से करोगी तो अपने समय को कीमती बनाओ और उसे महसूस होने दे कि तुम्हारी भी अपनी खुद की दिनचर्या है, तो थोड़ा सा उससे दूरी बनाओ। जब तुम खुद उसके लिए पल पल में तैयार रहोगे तो वो कभी तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट नहीं करेगा अपने मन में, लेकिन अगर तुम खुद एक एक स्टेप पीछे होने लगोगे तो वो खुद तुम्हारे लिए आगे बढ़ेगा। जरा सोचो, तुम किसी आयोजन या किसी घर में एक कदम रखती हो, वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और लेकिन तुम्हारे अंदर आते ही अचानक से वहाँ सन्नाटा जाता है। लोग बातें कर रहे थे, वे तुम्हें देखने लगते हैं, उनकी आंखों में तुम्हारे लिए खौफ और एक गहरा सम्मान है। तुम्हारा ऑरा इतना भारी हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे सामने ऊंची आवाज में नहीं बोल पाता, तो तुम्हारा मजाक उड़ाने की तो हिम्मत ही नहीं कर पाएगा। तुम एक कोने में जाके बैठ जाते बिना कुछ बोले, तो पूरी जो महफिल है उसका ध्यान तुम्हारी तरफ रहता है।
तो हर इंसान तुमको देख करके गर्व फील करेगा। ये कोई कल्पना नहीं है, ये तुम्हारा ऑरा है कि जो तुम हासिल कर सकती हो। तो ये सब हासिल करने के लिए तुमको सिर्फ इतना करना है कि हर किसी के लिए हर बार खुद को इग्नोर करके तुरंत भागना बंद करो। जब इंसान तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करे या ताने दे तो उससे उसी वक्त उसको ये रियलाइज कराओ कि तुम्हारी भी रिस्पेक्ट है। और सबसे बड़ी बात, सामने वाले की आंखों में सीधा आंखें डाल करके बात करो, बिना पलक झपकाए उसे घूरो और बिना एक शब्द कहे भी वहां से पलट कर चुपचाप चले जाओ। तुम्हारी वो खामोशी ही उसके दिमाग पे हथौड़े की तरह बजेगी। उसे रातों को ये सोचकर नींद नहीं आएगी कि इसको अचानक से हुआ क्या है। तुम्हारी आंखों का जहर ही उसके गाल पे एक तमाचा होगा। तो अपने शरीर के हाव भाव को पूरी तरीके से बदल दो। अभी तक आप अपने जो शरीर को बिल्कुल बेडौल और झुका करके चलते थे, खुद से ही नजरें चुरा करके और खुद ही खुद को कमजोर समझते, तो आज से अपने आप को ये सब करना बंद कर दो। एक नई शुरुआत करो। सबसे पहले चेहरे पे एक शांत मुस्कान रखो, लेकिन अपनी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक लाओ और खुद से बात करो। सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के बात करो और कहो कि तुम भी किसी से कम नहीं है। तुम अपने अंदर धीरे धीरे हर दिन एक बदलाव करो, और जब तुम इस तरीके से करोगी तो हर इंसान जो तुम्हारी अब तक डिसरिस्पेक्ट करता था, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता था, धीरे धीरे समझने लगेगा कि तुम कोई घरेलू बस्ती नहीं हो, बल्कि अपने जीवन का सबसे समझदार और मार्गदर्शक वो इंसान हो जो तुम उनके लिए हमेशा खड़े रहते हो। और ज्ञान और समझ से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है, और जो इज्जत खींच सके, सबसे आखिरी और सबसे शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक चीज़ है ये कि जो अपनी इज्जत करवा सके वही इंसान जीवन में सक्सेस होता है। कभी किसी मर्द के आगे, किसी भी इंसान के आगे अपने आप के बारे में पूरी तरीके से मत खोलिए। जब तक तुम उसके बारे में पूरी तरीके से जान ना लाओ, उसका मन कैसा है, उसके विचार कैसे हैं, वो क्या सोचता है, जब तक तुम उसको पूरी तरीके से ना पहचान लो, तब तक उसको अपने बारे में कुछ ना बताओ। धीरे धीरे उसको पहचानो, अपने अंदर की चीज़ों को अपने अंदर रखो। जब लगे कि तुम इस इंसान के साथ सही बैठते हो, तुम्हारी आगे की चीज़ें सही बैठ सकती हैं, तब ही तुम उस इंसान के आगे अपने मन को खोलना शुरू करो। एकदम से तुम करोगे तो तुम्हारा आगे का जीवन बहुत ही ज़्यादा खराब होने लगेगा। तो तुम्हें खुद से ही शुरुआत करनी है। अगर तुमने अपनी रिस्पेक्ट खो दी है और चाहते हो कि मेरी रिस्पेक्ट फिर से हो, तो ये सब चीज़ें तुम्हें खुद से करनी होगी। कोई बाहर से तुम्हें इज्जत दिलाने के लिए नहीं आएगा। अपने टूटे हुए सपनों को जोड़ने के लिए और अपने टूटे हुए अहंकार को फिर से जोड़ने के लिए तुम्हें खुद ही करना होगा। तुम्हें खुद से पहचान होना होगा कि तुम वो इंसान हो जो दूसरों के आगे झुकने के लिए नहीं, बल्कि खुद की शर्तों पर जीने के लिए पैदा हुए हो। तो तुम्हें खुद की रिस्पेक्ट करवाने के लिए खुद से ही एफर्ट लगाने होंगे। और तुम्हारा जो आत्मसम्मान अब तक खो चुका था, तो तुम अपने आत्मसम्मान को जगाने के लिए जो एफर्ट लगा सकते हो वो लगाइए, लेकिन कभी किसी के आगे झुकिए मत। बस इतना याद रखिए कि हर इंसान की अलग वैल्यू है और अलग हो रहा है। तो तुम भी अपनी अलग वैल्यू और अलग औरे के साथ जी रहे हो। तो उठो, जागो और अपनी किस्मत को पलटना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हर इंसान के दिल में और आत्मा पे राज करना है तो पहले खुद की वैल्यू बनानी होगी। बिना वैल्यू बनाए कोई तुम्हें घर में भी कदम नहीं रखने देगा, दिल में तो तब रखने देगा। तो सीधी बात है, जब तुम्हें किसी की दिल में जगह बनानी है, अपनी रिस्पेक्ट पानी है, तो पहले खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए। तो अगर आप चाहते हो कि हर कोई आपकी वैल्यू करे, तो आज से अभी से एक कदम लीजिए और अपने जीवन की एक नई शुरुआत कीजिए।